कालू जी, उबासियाँ लेते हुए पूरे पलंग पे आपने कब्जा कर लिया है। बिस्तर पे आप ही पसरे पड़े रहेंगे क्या? ये लूसी मैडम खाना खा रही है, ऐसे भी बैठे बैठे ऐसे ही खाना है। और वनीला खाना क्यों नहीं खा रहा है? शायद नई जगह है इसीलिए। तो पूरी कोशिश की जा रही है कि वनीला खाना खाता रहे, तो इसे प्यार किया गया। उसके बाद में ले भाई वनीला खा, पटापटू के इसे खाना खिलाया गया, तो ये खाएगा पिएगा तो स्वस्थ रहेगा। लूसी मैडम तो खा रही है, खा तो क्या रही है, रोटी रोटी छोड़ देगी, दूध दूध पी लेगी। और ये कालू भाई तू नीचे नहीं उतर रहा तो बिस्तर पर ही खा ले, मगर खाना तो खा ले। तो कालू जी का मन नहीं है अभी, तो यहीं पास में खाना रख दिया जाएगा ताकि ये खाना खा ले। तो भाई लूसी, फिर से तूने जूठा छोड़ दिया, क्या बात है? क्या तेरी तबीयत ठीक नहीं है? तीनों जनों के लिए यहाँ पे कूलर लगाया हुआ है, कालू वनीला लूसी। कालू और वनीले की लड़ाई हो जाती है, लूसी की भी लड़ाई हो जाती है, क्योंकि तीनों जने इस पर बैठना चाहते हैं, इस पलंग पे माचे पे। तो भाई तीनों जने एक साथ एडजस्ट क्यों नहीं हो रहे हो? तुम तो हमेशा से साथ रहे हो, एक परिवार हो। फिर मैं लूसी को नवकार मंत्र सुनाई ताकि इसका जीवन, ये जो जीवन है, दुखों का सुखों में बदल जाए और इसको मुक्ति मिले, इसके जीवन में आनंद बना रहे। तो मुझे लगता है कि नवकार मंत्र महामंत्र है, इस मंत्र की महिमा भारी है। तो मैं सभी जीवों को यही सुनाती हूँ, और जब लूसी के पास बैठती हूँ तो इसको भी यही सुनाती हूँ। तो अब लूसी मैडम को प्यार करने के बाद हम कालुआ के पास में आए। कालुआ, क्या ये तू यहाँ से नहीं उठेगा? बोले नहीं उठूँगा। और ये वनीला, इसने भी खाना नहीं खाया है। मैं अभी यहाँ पर हर 1-2 दिन से आ रही हूँ, दूर होने के बावजूद। मैंने कहा चीकू से भी मिल लिया जाए, चीकू के पैर में चोट लगी हुई है। भाई चीकू, तू अकेला नहीं है, बस तेरे घर में नए मेहमान आ गए हैं जो तेरे रिश्तेदार ही हैं, तो दोस्ती कर ले इनसे धीरे धीरे। तो चीकू समझ जाएगा, मगर वो तीनों समझे तब होगा। तीनों इसके ऊपर हमला कर देते हैं। तो चीकू अकेला हो गया क्योंकि अब गैरू तो है नहीं यहाँ पे। तो इसकी दवाई स्प्रे कर रही हूँ ताकि इसका पैर ठीक हो जाए, क्योंकि पैर में ये जो चोट लगी हुई है स्प्रे करने से ठीक हो जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं तो फिर डॉक्टर को दिखाएंगे। फिर चीकू को प्यार किया, मगर चीकू अभी डरा डरा सा क्यों रहता है ये समझ में नहीं आ रहा। हाथ नहीं लगाने दे रहा, इसके दर्द हो रहा है इसीलिए। तो ये दर्द भगवान जल्दी से ठीक करे इसके, बाकी तो दवाई लगा देंगे और तो क्या ही कर सकते हैं। मेरे को ये लग रहा है ये काफ़ी डर रहा है। अभी क्यों डर रहा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चीकू तो इतना डरपोक तो नहीं था, शायद इसकी याददाश्त लौट आई है कि लूसी कालू वनीला ने कॉलोनी में भी इस पे हमला किया था। तो ये देखो, गेट के इस तरफ चीकू है, गेट के इस तरफ वनीला और लूसी कालू है। और ये देखो हमारी भोली गाय ढेपा, जो गिलगिली के बेटे को दूध पिला रही है। भाई अपनी राधा को पिला, इसको क्यों पिला रही है गोपाल को? तो ये तो गोपाल को दूध पिला रही है, इतनी बोली है किसी को भी पिला देती है। और इस छोटे बच्चे के चोट लगी हुई है तो स्प्रे करके इसकी चोट को ठीक की जाएगी। और ये देखो, आपको याद है वो नानी पढ़ना नानी वाले बच्चों में से जो 12-13 पपीज़ हुए थे गाय के बाड़े के पास में, उनमें से सिर्फ ये 2 बच्चे जिसे चाचा बुला रहे हैं। तो ये गोलू दौड़ कर के आया है, एक पता नहीं कहाँ पर है, ये बहुत भूखा है। तो जैसे कालू वनीला लूसी से चीकू डरता है और कालू लूसी से डरता है, वैसे ही चीकू से ये गोलू डरता है। तो डर के मारे ये आता नहीं है, जब हम खड़े रहते हैं, खड़े होके खाना खिलाते हैं तो ये खा जाता है। और देखो कितना भूखा है, फटाफट सारा खाना इसने फिनिश कर दिया। और ये जो 12-13 पपीज़ थे, ये प्रकृति ने इंसाफ किया इनके साथ में, और इन सबको पारवा हो गया और ये सब मर गए। तो ये 2 बच्चे हैं सिर्फ, है ना। और अगर बच जाते तो इंसान रूपी राक्षसी ने ख़त्म कर देते, क्योंकि सबकी इनके ऊपर नज़र थी कि गंदगी फैलाते। ये देखो इस कमरे में से वनीला निकला, वनीला ने कमरा बुक कर लिया है, यहाँ पे लूसी ने अपनी जगह बुक कर ली है, और वहाँ माचे पर कालू ने अपनी जगह बुक कर ली है। तो यहाँ पे इन तीनों ने बुक कर ली है। और जो कमरा गेट बाड़े के बाहर खुलता है वहाँ पे चीकू रह रहा है, और उसके बाहर ये गोलू और उसकी बहन रह रही है। तो इस तरह से सब जगह सब ने अपनी अपनी फिक्स कर ली है, अपनी जगह में कोई घुसपैठियों को घुसने नहीं देते हैं। तो कालू वनीला लूसी यहाँ पे बैठे हैं, वनीला की लाल गिद्दी है, यहाँ पे कूलर लगा हुआ है, लाल गिद्दी पे ये किसी को नहीं बैठने
बैठने देता और कूलर की हवा में गर्मी में आराम से बैठे हैं। और ये देखो लूसी मैडम को आज हम यहाँ पे लेने आए हैं। हुआ यूँ कि कालू, वनीला, लूसी तीनों जब घूमने निकले, घूमते घूमते इस कॉलोनी में आ गए जहाँ पे पहले रहते थे। तो कालू वनीला तो वापस बाड़े में आ गया, मगर लूसी आई नहीं, तो हम लोग लूसी को ढूंढने निकले। अब कालू वनीला ने तो हमें बताया नहीं कि ये लूसी को कहाँ छोड़ के आए। ये तो हम लोग ढूंढते ढूंढते कि यहाँ पे पहुँच गए और ये हमें दिखाई दे गई। तो इतनी मोटी है कि यहाँ से कूद नहीं सकती। फिर इस गेट के ऊपर से कूदाया, फिर स्कूटर पे बिठाया और फिर इसको बाड़े में लेके जा रहे हैं। इसे ये बोला मैंने कि भाई तेरा घर अब वहीं पर है, यहाँ पे कोई नहीं है, यानी कि हम यहाँ पे नहीं है। इसने सोचा कि यहाँ पे घर है, यहाँ पे भाग के आ जाए तो मैं इसे मिल जाऊंगी, मगर मैं तो इससे मिलने आऊँगी तभी मिलना होगा। अब जो घर है वो इनको मालूम नहीं है कहाँ पर है। तो अब ये भागे नहीं, गुमशुदा ना हो, इसीलिए इन्हें ट्रीट खिला रही हूँ। ट्रीट पे इन्हें बिस्किट या पनीर खिलाती हूँ। दूध रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। तो रोज़ तो खाने में सिर्फ इन्हें दूध रोटी मिलती है और वो भी इनका मन होता है जब खाते हैं। तो इस तरह से अब ये इनका घर है। थोड़े दिन लगेंगे सेट होने में, थोड़ा सुबह शाम घूमने निकलते हैं तब ये भाग जाते हैं, फिर इन्हें पकड़